बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हमना और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड बेकिंग विद हमना। कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ वजल से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज मैं आपके साथ गर्मियों की सौगात, जैसा कि आपको पता है कि भिंडी हम हर घर में हर दिल अज़ीज़ होती है और सबको तकरीबन ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये सब्ज़ी। और कुछ लोग जो है इसको गोश्त में पकाते हैं, लेकिन आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये मैं भिंडी और प्याज बनाऊँगी और इंशाल्लाह ये मसालेदार भिंडी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और बहुत ही चटपटी सी और मज़ेदार इंशाल्लाह ये बनेगी। चलें आएँ, इसके लिए सबसे पहले मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले रखे हैं, जिनमें मेरे पास 1 केजी भिंडियाँ थी, जिनको मैंने खुले पानी में वॉश करके इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया। खुले पानी में वॉश करने का मकसद ये है कि इसमें से अच्छी तरीके से मट्टी निकल जाए, हमारी भिंडियाँ जो सी हैं वो बड़े अच्छे तरीके से वॉश हो जाएँ। और बाद में आप इसको किसी पंखे के नीचे रख के या चंद मिनट धूप में रख के इसको ड्राई कर लें। अगर चाहें तो कपड़े की मदद से भी इसको खुश्क कर सकते हैं। तो साथ ही मैंने जो है 1/2 केजी प्याज लिए, जिनको मैंने बारीक कटिंग कर लिया। साथ ही मेरे पास 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, जिनको बारीक कटिंग कर लिया। और 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, जिनको ये देखें बारीक कटिंग कर लिया हमने। और अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने इन भिंडियों को कटिंग कैसे करना है। ये देखें, इसी तरह हमने ये जो भिंडियाँ हैं ये ड्राई हो चुकी हैं बड़े अच्छे तरीके से, और हमने इसको दोनों साइड से इस तरह कटिंग करना है और दरमियान में हमने नाइफ़ के साथ इसको कट लगा देना है, ताकि जो मसाला जात हम इसमें डालें वो अच्छे तरीके से इसमें शामिल हो जाए इस भिंडी में, और ये हमारी भिंडी बहुत ही चटपटी सी बने। और आप देखें, भिंडियों का जब हम कटिंग करने लगे तो इसका ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि ये भिंडियाँ जो सी हैं ये थोड़ी स्टिकी सी होती हैं और लेसदार होती हैं, और जब हम गीली गीली इसको कटिंग करते हैं तो ये हाथों के साथ हमारे स्टिक सी हो जाती हैं, और फ्राई करने में भी ये बिल्कुल अच्छी फ्राई नहीं होती हैं और खाने में भी मज़े की नहीं लगती। इसी तरह करते हुए हम तमाम भिंडियों को जो है कटिंग कर लेंगे। और ये देखें, अगर तो ये भिंडी बड़े साइज़ की है तो इसको सेंटर से हाफ़ कट लगाते जाएं, अगर ये दरमियाने साइज़ की है तो इसको बेशक आप ऐसे ही रहने दें। और इस तरह करते हुए मैंने तमाम भिंडियों को जो है कटिंग कर ली हैं। अब ये देखिए, मेरे पास ये भिंडियाँ मौजूद हैं, मैंने भिंडियों को ये देखें एक दरमियाने साइज़ में मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अब सबसे पहले हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और तमाम भिंडियों को जो है इसमें डाल देंगे। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो 2-3 पोर्शंस में इन भिंडियों को डिवाइड कर लेते हैं और फिर 2-3 दफ़ा इसको फ्राई करते हैं, लेकिन मैंने एक ही दफ़ा में सारी भिंडियाँ जो है कढ़ाई में डाल दी हैं। और अब मैं बताऊंगी कि इसको हमने कैसे पकाना है। जब इसकी एक साइड अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए तो हम इस तरह रुमाल की मदद से कढ़ाई को दोनों साइड से पकड़ के अच्छे तरीके से भिंडियों को ऊपर नीचे करेंगे, ताकि जो नीचे एक भिंडियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं ये ऊपर की तरफ आ जाएँ और ऊपर वाली जो नहीं फ्राई हुई वो नीचे की तरफ चले जाएँ। हम जब तक भिंडियों को फ्राई करेंगे, हमारा जो तरीक़ाकार है वो यही होगा, क्योंकि इससे ना तो भिंडियाँ टूटती हैं और ना ही इनके बीज बाहर निकलते हैं। और ये देखिए, मैंने कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले रखे हैं, जिनमें मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक था, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च थी, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून खुशक धनिया पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून खुशक धनिया जो है साबुत, और 1/2 टेबलस्पून धड़ा मिर्च, 1/2 टेबलस्पून खटाई पाउडर और 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर था। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब ये हमारी भिंडियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो रही हैं, और बार बार ऊपर नीचे करके हम इनको सारी भिंडियों को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। और ये देखें, आपने देखा कि भिंडियाँ ना ही तो हमारी टूट रही हैं और ना ही इनके जो बीज हैं वो बाहर आए हैं। और इस तरह देखें, यहाँ पे आकर मैं इसको एक चम्मच की मदद से ऊपर नीचे कर दूँगी और इसको हम अच्छे तरीके से खोल देंगे, ताकि हमारी सारी भिंडियाँ जो सी हैं अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएँ। और यहाँ पे आकर मैं 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर और 1/2 टेबलस्पून जो है हम इसमें 1/2 टीस्पून मैं इसमें हम जो है हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, और ताकि तमाम मसाला जात भिंडियों के अंदर भी अच्छे तरीके से शामिल हो जाएँ। अब ये देखें, एक तरफ हमने भिंडियों को फ्राई करने के लिए रख दिया और दूसरी तरफ फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया और उसमें सारा प्याज हम जो है वो फ्राई करने के लिए डाल देंगे। इस प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो, बस ये सॉफ्टनेस की तरफ चला जाए, इसका हल्का सा जो कलर है वो चेंज हो जाए। ये देखें, हम प्याज को जो है बड़े अच्छे तरीके से हम इस ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और इसको फ्राई करने के बाद ये देखें, हम इसमें जो कटिंग किया हुआ टमाटर था उसको भी इसमें हम शामिल कर देंगे। और अब इस टमाटर और प्याज को हम दोबारा से इसी ऑयल में बहुत अच्छे तरीके से भूनते जाएंगे, यहाँ तक कि हमारे जो प्याज का कलर है वो चेंज हो जाए
और ये जो टमाटर है ये भी सॉफ्टनेस की तरफ चला जाए। यहाँ पे आके मैंने इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया और साथ साथ हम इस प्याज को बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करते जाएंगे। अब यहाँ पे आके हम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे उनको इस प्याज में हम शामिल कर देंगे और इसको शामिल करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से हम इन प्याज को और जो टमाटर का मिक्सचर था इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। और ये देखें तमाम मसाले इसमें अच्छे तरीके से यकजान हो गए हैं। और अब हम ये देखें दूसरी साइड पे मैंने भिंडियाँ भी फ्राई के लिए रखी हुई थी जब तक कि ये अच्छे तरीके से फ्राई ना हो जाती। और ये देखें हमारी भिंडियाँ बहुत ही अच्छी फ्राई हो गई हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो के बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब ये देखें जब हमारी भिंडियाँ अच्छे तरीके से फ्राई हो गई हैं तो हम सारा प्याज इसमें शामिल कर देंगे। और शामिल करने के बाद हम इसको ढक्कन देकर तकरीबन जो है 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको हल्की दम वाली फ्लेम पर इसको रख देंगे। यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें भी इसमें शामिल कर दी और दम पे रख दिया इसको। और अब ये देखें दम मैंने 20 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाया तो हमारी बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी और क्रिस्पी सी भिंडियाँ जो सी हैं वो हमारी रेडी हो चुकी हैं। ये बहुत ही मज़े की बनी हैं। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इंशाल्लाह आप भी इसको घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। और ये भिंडियाँ इंशाल्लाह सबको घर में बहुत पसंद आएंगी। और ये गर्मी के मौसम में ये भिंडियाँ तो जौन सी हैं हर घर में घर की जो जान होती हैं और बड़े और छोटे सभी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। आप मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा आपको ये भिंडी प्याज की रेसिपी कैसी लगी और कमेंट में मुझे बताया करें कि मेरी आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मुझे नहीं आने वाली मेरी रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।